द्वारा बनाए कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उत्साहजनक परिणाम के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सोमवार को एक हफ्ते के अंदर वो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंडियन रेगुलेटर के सामने लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, ऐसा उनका कहना है। पुणे स्थित विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके पार्टनर ने वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद वैक्सीन निर्माण के लिए चुना है। इससे पहले एसआईआई ने कहा था कि वो वैक्सीन को मिलने वाली जो जरूरी अनुमति है उससे पहले ही वैक्सीन का निर्माण शुरू कर देगा, ताकि अनुमति मिलने के बाद वैक्सीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। Congratulate our colleagues at the Oxford University's Jenner Institute and the Oxford Vaccine Group, and obviously our colleagues at AstraZeneca for getting this data out there. This vaccine was given to 1,000 healthy adults between the ages of 18 and 55, and certainly did not appear to have any serious adverse events other than the expected, in some cases, chills, muscle aches, headaches. And the vaccine did generate neutralizing antibody, I think, in all participants, and in a very small number of participants that were given a booster dose, those responses were even greater. So in generating T-cell mediated responses and generating neutralizing antibody, this is a positive result. But again, there is a long way to go. These are phase 1 studies. We now need to move into larger scale real world trials, but it is good to see more data and more products moving into this very important phase of vaccine discovery, and we congratulate our colleagues for the progress they have made. और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आयुष्मान कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आयुष्मान, लगातार पूरी दुनिया में लगभग बहुत सारे जो देश हैं वो कोरोना की वैक्सीन को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है, वो भी एक वैक्सीन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मगर ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए, ये आखिर किस फेज में पहुंच चुका है और क्या भारत को और बाकी दुनिया को इस वैक्सीन से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए? बिल्कुल गौरी, लैंसेट में एक आर्टिकल आया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ट्रायल चल रही है उसको लेकर, और जो फेज़ 2 ट्रायल हुआ था उसमें कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ जो तैयार हुई हैं लोगों में, उनको लेकर ये बताया गया है कि जो जिस तरह के रिजल्ट्स देखे गए हैं वो सराहनीय हैं। और ये बात जो है कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक है, क्योंकि अभी तक जो फेज़ 2 का ट्रायल है वो 2 वैक्सीन्स जो हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मौजूदा स्थिति में पहुंची हैं। ऐसे में लैंसेट में जो आर्टिकल छपा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को लेकर, और उसमें जिस तरह की बात कही गई है कि आगे के ट्रायल्स में कहीं ना कहीं इसमें सफलता की एक तरह से कोशिश हो सकती है, नज़र आती है कि ऐसा कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर इसमें आएगा। और इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बयान आया है, उसमें ये कहा गया है कि वो भी तैयार हैं इसके लिए। आपको याद दिला दें कि भारत में गौरी 2 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिनका ट्रायल भी भारत में फर्स्ट फेज़ ट्रायल शुरू हो गया है। कल ही हमने देखा कि रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के निदेशक हैं, उन्होंने साफ कहा कि दुनिया भर में अगर कहीं भी वैक्सीन बनती है तो पूरी दुनिया में 60% जो वैक्सीन है वो भारत में बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ होती है भारत में, तो अगर कहीं भी वैक्सीन बनती है तो भारत में भी उसे बनाया जा सकता है। ऐसे में मौजूदा कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑक्सफोर्ड से जो खबर आ रही है और जिस तरह की उत्साहजनक खबर आ रही है, इससे ये ज़रूर साफ होता है कि अगर आगे कुछ डेवलपमेंट होता है तो भारत में भी उस वैक्सीन को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी दिशा सही होगी। और अगर वैक्सीन तैयार होनी शुरू होती है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने उसकी भी तैयारी की है कि कहीं ना कहीं भारत भी जल्दी से उस वैक्सीन को बना सके और उसके मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मिल सके। जी, शुक्रिया आयुष्मान इस सारी जानकारी के लिए। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस खतरनाक बीमारी का जो इलाज है वो ढूंढ लिया जाए, और लगातार बहुत सारे देश जिनमें भारत भी शामिल है इस दिशा में अग्रसर है।